अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के आज जो है मैं लेकर आया हूँ और इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ 5 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है अगले न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए तो उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आइए पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड। तो न्यूमेरिकल का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने डेटा की हेडिंग बनानी है और मास पूछा है तो मास को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। What is the mass of a solid iron brick, a ball of radius 18 सेंटीमीटर। रेडियस स्मॉल r से डिनोट होता है, r दे दिया गया है कितना आपके पास 18 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, आयरन की जो डेंसिटी है वो कितनी दे दी गई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास डेंसिटी डिनोट होती है इस तरह से, ये आपके पास है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्वेश्चन का डेटा दे दिया गया है। अब इसमें जो है आपने फार्मूले की हेडिंग बनानी है। तो भाई हमारे पास जो डेंसिटी का फार्मूला होता है, डेंसिटी की डेफिनेशन भी कहती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आपको देखिए डेंसिटी तो पता है लेकिन मास आपको नहीं पता ना वॉल्यूम पता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने लिखना है सोल्यूशन। सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए भी हमें पता नहीं है, 4/3 हमने एज इट इज लिख दिया। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 यानी 22/7 को डिवाइड कर लेंगे 3.14। आर हमारे पास जो दे दिया गया है वो दे दिया गया है 18 क्यूब, फॉर्मूले के हिसाब से क्यूब लगाया। अब उसके बाद 4/3 हमने एज इट इज लिख दिया, 3.14 एज इट इज लिख दिया। 18 का हमने जब क्यूब निकाला तो हमारे पास आ गया 5832। जब आपने इसको कैलकुलेट किया यानी ऊपर वाली वैल्यू सारी मल्टीप्लाई करी और 3 से हमने डिवाइड करवा दी तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम आया वो वॉल्यूम आया हमारे पास 24429.12 सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब है क्योंकि रेडियस हमारा सेंटीमीटर में दे दिया गया है। अब निकालेंगे हम मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी से मास। आपके पास डेंसिटी दे दी गई है। डेंसिटी कितनी है भाई 7.8, आपने लिखा 7.8 इक्वल्स टू मास हमें मालूम नहीं है अपॉन वॉल्यूम कितना है 24429.12। अब आपने क्या करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7.8 मल्टीप्लाई बाय 24429.12 इक्वल्स टू m। m आपने पहले लिख दिया, m मास है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 19054 ग्राम। जी भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 kg ऑफ कॉपर। केजी किसका यूनिट होता है, मास का। आपने सबसे पहले डेटा की हेडिंग बनाई। आपके पास मास दे दिया गया है कितना भाई 2 kg। 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड 2050 जूल ऑफ हीट। हीट आपके पास Q से जनरेट होती है। Q दे दिया गया है किसके बराबर 2050 जूल। हीट और एनर्जी और वर्क इन तीनों का यूनिट जूल होता है J। आगे लिखा हुआ है टू राइज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर यहाँ पर हम डेल टी से भी डिनोट करेंगे क्योंकि टेम्परेचर बड़ा है और टेम्परेचर कितना बड़ा है भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों डिनोट होती हैं किससे, कैपिटल C से। अब यहाँ पर आपने फार्मूला यूज करना है हीट कैपेसिटी का, और फार्मूला हीट कैपेसिटी का क्या होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। तो अब आपने लिखा सोल्यूशन, सिंपल सा फार्मूला है C इक्वल्स टू Q हमारे पास दे दिया गया है 2050 और डेल T यानी टेम्परेचर हमारे पास दे दिया गया है 10। 2050 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 205। अब इसका यूनिट कैसे लगाएंगे, इसका यूनिट फार्मूले से देख के लगाएंगे। हीट का यूनिट क्या दे दिया गया है यानी जूल दे दिया गया है अपॉन डेल्टा टी का यूनिट क्या दे दिया गया है सेंटीग्रेड। तो ये आंसर आ गया हीट कैपेसिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सवाल दे दिया गया है अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। एक मोटरसाइकिल है जो कि चल रही है, इसकी इनिशियल रफ्तार क्या दे दी गई है 40 मीटर पर सेकंड। रफ्तार का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इट गेट एक्सेलरेटिंग एट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेटिंग यानी मींस एक्सेलरेशन। आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन दे दिया गया है कितना भाई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ms की पावर -2। आगे लिखा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना फासला, s फासले को डिनोट करते हैं s से, फासले का यूनिट मीटर होता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। सेकेंड जो है टाइम दे दिया गया है कितना आपके पास 10 सेकेंड।
तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर जो है आपके पास दे दिया गया है वी आई इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एस और टी यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब आपने यहाँ जो फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूला आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी कि एस बराबर होता है किसके, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। तो जब आप इस पर वैल्यू पुट कराएंगे डेटा के हिसाब से, सोल्यूशन आपने लिखा, एस आपको पता नहीं है, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 40 दे दी गई है, टाइम आपके पास 10 दे दिया गया है, 1/2 आपने एज इट इज रहा, ए किसके बराबर भाई, एक्सेलरेशन हमारे पास 8 दे दी गई है, टाइम हमारे पास क्या दे दिया गया है 10 और टी के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। एस ऐसे ही रहेगा, 40 को मल्टीप्लाई करा 10 से 400 प्लस 1/2 को जब हमने डिवाइड कराया 1 को 2 से तो 0.58 एज इट इज रहा। 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई 100 होता है। जब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे यानी 400 आपने ऐसे लिख दिया, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 400 तो ये आ जाएगा 400। 400 में 400 प्लस करें ये आ गया 800। तो हमारे पास डिस्टेंस जिसका यूनिट क्या होता है मीटर, डिस्टेंस का कितना कवर किया उसने 800 मीटर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो दे दिया गया है, मैंने डेटा की हेडिंग बना के रखी है, लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन लिखा हुआ है। ये जो इसको सही कर लेंगे आप, इसका जो है 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि डिनोट होता है एफएक्स से, एफएक्स दे दिया गया है, एफएक्स दे दिया गया है आपके पास 4 न्यूटन, और वर्टिकल कंपोनेंट जिसको एफवाई से डिनोट करते हैं, एफवाई दे दिया गया है 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। बोला गया फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स आपके पास एफ पूछा गया है, रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी आपसे एंगल पूछा गया है। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो रिजल्टेंट फोर्स जो कि डेरिवेशन भी है, फार्मूला आपने हेडिंग बना ली। यहाँ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम निकालेंगे थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, इसका फार्मूला होता है एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। एफ आपको पता नहीं है, अंडर रूट एफ एक्स कितना दे दिया गया भाई 4 न्यूटन 4 का स्क्वायर, एफ वाई क्या दे दिया गया है 3 न्यूटन 3 का स्क्वायर, एफ ऐसे लिख दिया हमने 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में अगर 9 प्लस करें तो ये हो जाएगा 25, कैलकुलेटर से 25 का रूट निकालेंगे ये आ जाएगा 5, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब हम जो मालूम करेंगे वो मालूम करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम डिफॉर्म डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक ही बात है, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स मैंने एज इट इज लिख दिया, एफ आई हमारे पास क्या दे दिया गया भाई 3 और एफ एक्स कितना दे दिया गया भाई 4। तो हमने जो है अब टेंजेंट इनवर्स मैंने एज इट इज लिख दिया, 3 को डिवाइड करा जब 4 से तो ये आ गया 0.75। जब आपने टेंजेंट इनवर्स निकाला 0.75 का तो 0.64 आया, तो आपने लिख दिया 0.64 डिग्री। ये इसकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मालूम हो गई। ये दो चीज़ें पूछी गई थी, रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स दे दी गई है कैपिटल एफ से जनरल होता है, 50 न्यूटन आपके पास फोर्स दे दी गई है, इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली फ्रॉम अ शॉपिंग मॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। डिस्टेंस एस से जनरल होता है, डिस्टेंस दे दिया गया है 200 मीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड द वर्क डन डब्ल्यू से जनरल होता है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्क डन जिसका वर्क का भी यूनिट जूल होता है, वर्क डन जिसका फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। अब आपने लिखा सोल्यूशन, डब्ल्यू आपको मालूम करना है यानी वर्क आपको मालूम करना है, फोर्स कितना है भाई 50, बीच में कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई डाल दें, डिस्टेंस आपके पास कितना दे दिया गया है 200, जब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 10,000। ठीक है जी, 10,000 वर्क का यूनिट क्या होता है भाई जूल।